जब ये आपस में गोलीबारी हो रही थी दोनों के बीच में, ये भागा भागा कतर आया कि हम शांति करवाते हैं। फिर दौड़ा दौड़ा इस्तांबुल भी आया, जी। है ना? इनके क्या स्वार्थ हैं? देखिए, इनके स्वार्थ, कतर तो बहुत पहले से तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है। एक तो सारी ये पीस टॉक्स वहीं होती हैं, वहीं सारी होती डील हैं, वहीं होती हैं। अमेरिकन के साथ भी वहाँ पे है, तो हम्म, उनके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनके चैनल्स हैं। इस्तांबुल का जो इंटरवेंशन है वो पाक के द्वारा संचालित हो सकता है, पाकिस्तान। और इस्तांबुल अभी लगातार कोशिश ये कर रहा है, टर्की खास करके, कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर एक लीडर बन के उभरे। वहाँ पर भी अपने तमाम तरह के डायनेमिक्स वेस्ट एशिया के अंदर है, उसमें वो पाकिस्तान को भी एक अपना उस तरीके से एक अलायंस या एक जूनियर पार्टनर की तरह वो देखते हैं। तो उसमें पाकिस्तान को जब ट्रबल था तो वो एक उस इस्लामिक उसके तहत वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए, तालिबान को ना कतर मना पाया और ना ही इस्तांबुल मना पाया, खास करके इस बात के लिए। देख, पीस डील तो वहाँ वैसे तो कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान टीटीपी को चाहता है और ये टीटीपी को नहीं देंगे, ये एक सवाल है। मैं रोक के पूछ रहा हूँ, जी। इनके हाथ में भी है। अफगानिस्तान के तालिबानों के कंट्रोल में टीटीपी है भी। नहीं, देखिए, कंट्रोल वो एक बिरादरी है। हाँ। अब जैसे वहाँ का लीडरशिप अगर तालिबान का बोले कि हम इनको छोड़ दे रहे हैं, तो वो एक दगाबाजी की तरह देखा जाएगा, एक ट्राइबल कोड के अंदर, कि बिल्कुल। आपने धोखा दिया अपने ही लोगों को। हम्म, और जो तालिबान क्रिएट ही हुआ है, वो सिर्फ उसके पीछे इस्लामिक आइडेंटिटी नहीं, वो ट्राइबल आइडेंटिटी भी है। तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद वन ऑफ योर आइडेंटिटीज। ओके। तो उनको नीचे, उनका जो बेस है, उसमें उनको प्रॉब्लम होना शुरू होगी, और वो ये नहीं करेंगे। मतलब अभी तो नहीं करेंगे, अब आगे बहुत सालों के बाद बहुत मॉडर्नाइज हो जाए, चीज़ें दूसरे तरह से चलने लगे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाल फिलहाल वो ये नहीं कर सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं तालिबान सुन लेगा किसी की भी, बैठ जाएगा किसी टेबल पर, लेकिन वो मानने तो नहीं वाला है, इन लोगों को हैंडओवर नहीं करेगा। देखिए, वही आप जो कह रहे हैं कि इनके हाथ में ही नहीं है, हाँ। मतलब हैंडओवर आप कैसे कर देंगे? तो जो फिर चाहता क्या है टीटीपी? उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है जो तालिबान का है, कि वहाँ तालिबान का पर। तो ये था हाँ। कि अफगानिस्तान को हम अपने ढंग से चलाएं, ये हमारा मुल्क है, कोई बाहरी ताकत यहाँ क्यों रहे? हम्म। भाई पहले हम सोवियत से लड़े, अमेरिका से भी इसलिए लड़े क्योंकि वो बाहर से आए थे, और अगर पाकिस्तान लड़ेगा हमसे, यहाँ दखल देना, हम उससे लड़ेंगे। तो अफगानिस्तान वाले तालिबान को लेकर तो हमें क्लैरिटी है वो क्या हम्म। चाहता है। ये टीटीपी क्या चाहता है? देखिए, टीटीपी का जन्म जो हुआ हम्म, वो 2007-2006 के बीच हुआ, जब मुशर्रफ साहब ये सब थे, जी। और वो प्रो यूएस से लड़ाई कर रहे थे। अब लाल मस्जिद का केस आपको याद होगा, कि बहुत लाल अच्छे से। मस्जिद में वहाँ पे बड़ा एक वो हुआ, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को लगा कि भाई इनको तो हम पालते थे और ये हमसे ही अटैक कर रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं। मुशर्रफ के ऊपर भी, बयान है उनके। हाँ, कातिलाना हमला हुआ मुशर्रफ के ऊपर भी, एक दो बार मारने की कोशिश की। स्वात वैली जो उनमें एक थी, आध बार तो उन्होंने अपनी किताब में श्रेय भारत की इंटेलिजेंस को दिया है कि उसने मेरी जान बचाई बता के हाँ कि हमला होने बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल उनके ऊपर हमला था, उसको हम्म, मारना चाहते थे। स्वात वैली जो है हम्म, पूरी, जो उनके कैपिटल से बहुत दूर नहीं है, हम्म। उस पे कब्जा था ये तहरीक तालिबान का ही। उन्होंने कब्जा कर लिया था 2007 से मेरे ख्याल से 2009 के बीच में, ऑलमोस्ट उनका ही वहाँ पे पूरी। अदालतें लगने लगी थी, वो हाँ, आगे बढ़ रहे थे। उसके सेना बाद सेना हारती पीछे हट रही थी पाकिस्तान की, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर किया था बिल्कुल। इनके उनका कहना साथ। था जितना आपने जीत लिया वहां चला लो हाँ आप, पर जी, आगे मत बढ़ो कम से कम। जी। तो हाँ। इतना मजबूर कर दिया था कि उनको नेगोशिएट करना पड़ा था इनके साथ, आर्मी को, जो आज शायद लोग भूल गए हैं। तो वो उस समय उनको लगा कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी है, ये कोलैबोरेटर है अमेरिकन्स के साथ, और वो उनको नागवार गुजरा, क्योंकि आपने जो सोसाइटी बनाई अपने यहाँ, वो तो आपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बनाई। आ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार, मैं सन भूल रहा हूँ अभी, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुआ। अटैक पाकिस्तान के अंदर हुआ, ये कहते हुए कि अमेरिकन्स ने मक्का मस्जिद का सीज में एक पार्टिसिपेट किया हुआ है, एक रूमर बना और उसको लेके अटैक हुआ। अभी आप देखिए तो लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जो उनका तंजीम है, वो आके अमेरिकन एम्बेसी को घेराव करना चाहते थे, क्योंकि वो पैलेस्टीन के इशू पर। तो पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में शरिया लागू हो, और जो इस्लामिक लॉ हो वो तालिबान जैसा लॉ हो। अच्छा।
और ये लोग बेईमान लोग हैं, ये अमेरिकन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, इनको हटाना पड़ेगा। तो आपने जो बीज बोए हुए हैं ये उसी बीज के फल हैं, तो इतना आसान नहीं है, इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत है। अगर आप इतिहास देखेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ 2007 ऑनवर्ड्स, तो तहरीक तालिबान यही चाहता है कि वहाँ पर जो इस्लामिक कानून है वो ठीक नहीं वो है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में चाहता है या वो इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान में पूरे चाहता है? पाकिस्तान में चाहता है। और उनके पास कई सारी तंजीम्स हैं वहाँ पर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी लाहौर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, वो लोग आ रहे थे इस्लामाबाद में, तो और उसमें अमेरिकन एम्बेसी ने अपना खुद का एक एडवाइजरी इशू किया अमेरिकन को कि जो भी पाकिस्तान के अंदर है वो थोड़ा संभल के रहे, उनके ऊपर अटैक हो सकते हैं। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा है, सोसाइटी, आर्मी और फंडामेंटलिस्ट का।